वो टोपी पहन लेगा ना तो नसीरुद्दीन शाह कहेगा कि उसको पब्लिक में खतना एक बार करवा लेता ना मोदी। आई वुड लाइक टू सी हिम गेटिंग सर्कमसाइज्ड, दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ सेम्बलेंस एक्सेप्टेंस फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। खतना कर लेगा मान लीजिए तो बोलेगा कि आई वुड लाइक टू सी हिम मैरी एटलीस्ट 4 वुमेन। आई थिंक he should father at least 16 children and they all become Muslims with Modi's surname. और लास्ट में ये क्या बोलेंगे पता है? If he is looking for acceptance from this community, he must wrap up a suicide vest, go to a Hindu temple and blast himself off. नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो नसीरुद्दीन शाह का जो वीडियो आया है लेटेस्ट, वो करण थापर के साथ उसने इंटरव्यू दिया है, वो है। अब हम एक एक करके कुछ जो है हम वीडियो क्लिप्स चलाएंगे। पहले नसीरुद्दीन शाह का जो है कुछ चलाते हैं। Did you also breathe a sigh of relief? Oh yes, I definitely did. Not only because the BJP's strength has been short-circuited, but also because of the way the opposition handled the vile charges that were thrown at them. Mr. Mallikarjun Kharge's dignified response to that invective, I think, was wonderful. And the biggest takeaway, I would think, is the arrival of Rahul Gandhi as a competent, hardworking, astute politician, rather than being an object of mirth for the opposition. I think that the joke that Modi made about Rahul to his sycophantic interviewers who were all in splits about it was "Kaun Rahul." I think that's the last joke that's ever going to be made about Rahul Gandhi. अब इनको जो है नसीरुद्दीन शाह को लगा कि पूरे चुनाव में जो निकल के आया है वो यह है कि भैया राहुल गांधी हैज अराइव्ड। और राहुल गांधी तो कम से कम 72 बार तो अभी तक अराइव कर चुके हैं, लेकिन वो कहाँ अराइव कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चल रहा है। और पहुंच जाते हैं वो कहीं ना कहीं, और लोग भी कहते हैं राहुल गांधी हैज अराइव्ड, लेकिन क्या होता है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, साला ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। को कहाँ पहुंच रहा है वो आदमी, अंततः वो कहाँ पहुंचना चाह रहा था पहले ही बता देता अगर कि हम यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, और यदि वो वहाँ पहुंच जाता तब हम कह सकते थे कि हाँ भाई सही जगह पे पहुंच गया। लेकिन वो ना पहले बताया जाता है कि राहुल गांधी को कहाँ अराइव करना है, ना बाद में बताया जाता है कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड वेयर। और उसके बाद राहुल गांधी के लिए कोई एस्ट्यूट हार्ड वर्किंग राहुल गांधी हार्ड वर्किंग नहीं, हार्डली वर्किंग पॉलिटिशियन है। जो व्यक्ति गुजरात चुनाव के समय में भारत जो यात्रा कर रहा था वहां गया नहीं, हिमाचल चुनाव में जो वहां पे रैलियों में नहीं गया, और उसको तुम हार्ड वर्किंग बोल रहे हो। ही इज हार्डली वर्किंग। वो काम नहीं करता है भाई, उसको काम नहीं कहते हैं, काम को काम नहीं कहते हैं। समझ रहे बात, समझ रहे हो हैं? काम को काम नहीं कहते हैं। राहुल गांधी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ mirth एंड लाफ्टर। नसीर साहब, तो आपको जो गुलफाम हसन वाले आते हैं ना कि तू रियल लाइफ गुलफाम हसन है, तो वो नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। आप इसमें आस्था दिखाइए राहुल गांधी में, और इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। और जहाँ तक इस इंटरव्यू की बात है, तो लग रहा था कि नसीरुद्दीन शाह अपना उत्तर भी लिख के लाए हैं, और एक ही उत्तर में अगर 3 बिंदु है तो 3 बार बेचारा वो कागज पतरा जो है वो देख करके बोल रहा है। बट स्टिल मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार इस पे हंसूँ या रोऊँ कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड, एस्ट्यूट लीडर। एस्ट्यूट के साथ एक शब्द जो है वो बहुत ही राइम करता है, तो वो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा बुरा लग जाएगा आप लोगों को। It's very easy for those of us to oppose Modi, to blame everything that is wrong with the country on him. The fact is there was plenty wrong with the country even before Modi came to power. Modi just managed to tap in to what was always dormant. There has always been an undercurrent of hostility among religions in our country. I can recall as a child being taunted for being a Muslim, and I remember taunting others about their religions, which I think has always been under the surface. And Modi was very clever to tap into this very hint that he got, this cue that he got, and to just dismember whatever remnants there were of secularism and of equality.
तो यहाँ पे ये ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ा सा बोला अपने बचपन का कि हमें भी मुस्लिम होने के कारण चिढ़ाया जाता था और हम भी दूसरों को चिढ़ाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये था नहीं देश में। तो बहुत लोगों को लगा अरे गुलफाम हसन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, बट वो जहाँ पे ले जाना चाह रहा था, और यदि आप बढ़िया बोलने वाले हो तो आप इस तरह से मोड़ करके ले जाते हैं। तो वो कहाँ ले जा रहा था कि भाई साहब ये तो था, अंडर करंट था, अंडर द सरफेस था, लेकिन मोदी जब आया ना तो उसने जो है इसको, उसमें पोटेंशियल दिखा और उसने जो है उसको यूटिलाइज किया अपने फेवर में। अगर हम मोदी को मान भी लेते हैं 1 मिनट के लिए कि उसने यूटिलाइज किया, मुझे वैसी स्पीचेस दिखा दो जिसमें मोदी कह रहा हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे और हम दिखा देंगे कि हिंदू क्या कर सकता है, या मोदी कह रहा हो किसी एक समुदाय का नाम लेकर के कि उसकी जहाँ पे भी उसके मजहबी स्थल हैं सबको हम तोड़ देंगे क्योंकि हमारे मंदिर वहाँ पहले से थे। ऐसे स्टेटमेंट मोदी ने आज तक नहीं दिए हैं। भाजपा के कुछ एक नेताओं ने दिए होंगे, लेकिन कुछ कुछ पार्टियों के जो सबसे बड़े नेता हैं वो दे रहे हैं ऐसी स्पीचेस। राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि राम मंदिर को जो है हम हटा देंगे और बाबरी को पुनः लाएंगे। स्ट्रेट बोला जाता है हिंदुओं को आतंकी बोलने की साजिशें हुई, मतलब बाकी पहले जितना आतंकवाद हो रहा था वो जो है रिलीजन तो होता नहीं आतंक का, लेकिन जब सैफरन टेरर की बात आई वो पुश किया जा रहा है। तो नसीर साहब तो साले बोलूँगा नहीं तुझे, ये बताओ कि हु वाज ट्राइंग टू टैप इनटू दैट हिंदू मुस्लिम डिवाइड व्हिच वाज प्रिवेलिंग अंडर द सरफेस। हु? चिदम्बरम के टाइम में कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ, साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या हुआ, समझौता, मालेगांव ब्लास्ट और तमाम चीज़ों में जिस तरह से खींचा गया, तो वो भी तो जरा बताओ कि हु आर ट्राइंग टू टैप इनटू दैट हिंदू मुस्लिम वेनम दैट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड फ्लाइंग अंडर द रेडार। कौन कर रहा था वो नहीं बताओगे। It is very, very, very convenient to blame Modi for every shit that is happening, and your community is trying to fuel the fire. Please show me one instance that this particular Eid procession was stone pelted upon. Show me one incident, and I will show you hundreds, not tens or dozens, hundreds of such incidents happening on every single Hindu festival. सारे त्योहारों पे मैं दिखा दूंगा। तो ये जो है ना अंग्रेजी बोलनी आती, मूवमेंट और ये घंट और ढंट और लंठ और जो भी बोलना है, तो ये बढ़िया मतलब टन टन करके बोलता है और ऐसे ही सेक्सी लग रहा था टाइप का फील आता है उसमें। बट बोल तुम घंटा कुछ भी ढंग का नहीं रहे हो, उससे कुछ भी निकल के आ नहीं रहा है, क्योंकि तुम जो क्लेम कर रहे हो उसके विपरीत 50 ऐसी चीजें हैं जो मैं क्लेम करके फैक्चुअली तुम्हें दिखा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल जय श्री राम के नारे के बाद पिटाई, एक भी इंस्टेंस सही नहीं निकला, सबके सब फेक न्यूज निकले थे। The trouble is that he went ahead assuming that he is going to be prime minister for life. He genuinely believed, at least until this election, that he's invincible and always right about everything. And of course, this has been swallowed. His so-called charisma, that is something I want to talk about. Charisma is not a thing that is inherent in you. It's not something you're born with. Charisma is something you perceive in a person because you are curious about that person. And Modi has managed to create that charisma around himself with his fables about his childhood and about his selling tea and about his taking living with the Adivasis and having a personal relationship with everybody. Also, everybody is begging for 35 or 40 years, whichever he's got to make up his mind about that, and all that sort of thing. Nobody asks him the question: if you begged for 35 years, you left home because you wanted to serve the country, why didn't you join the army? Why did you beg? And didn't anybody tell you that with this 56-inch chest you're going around begging? Aren't you ashamed of yourself? He's too vain to see himself as a weak leader. So there's likely to be sparks flying. I think we're in for an interesting time. पहली बात तो यह है कि ना तो नरेंद्र मोदी अभी मरा है और ना ही वो पीएम नहीं बना है। तो
देर आर चांसेस कि ही विल गो ऑन हिज ओन टर्म्स। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ अगर उसने एज्यूम भी किया था तो वो मुझे लगता है कि ही इज़ हेयर टू स्टे। तो पहला तो इस फैक्ट की बना लो बत्ती और स्टफ इट अप। दूसरी बात जो तुमने बोली कि उसने ये करिश्मा जो क्रिएट किया है, बढ़िया है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, यू कैन बिलीव इट, और तुम्हें लगता है कि नहीं वो आदिवासियों के बीच नहीं रहा, वो स्वयंसेवक बन के भिक्षाटन पे नहीं निकला, इधर उधर नहीं गया, ठीक है, यू कैन बिलीव इट। लेकिन वही करिश्मा उसको 282, 303 और 240 सीटें देता है, और अपने टर्म पे 240 सीटों के बाद भी सारे पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण अपने पास रखते हुए वो गवर्नमेंट को लीड कर रहा है। बिलीव इट और नॉट, इट इज़ ऑन यू। और जो बात तुमने बोली कि वो 35 सालों से भीख मांग रहा था, मतलब सब ज़्यादा भिखारी किस मजहब के हैं वो जाके लोग पता कर लें, और वो भी पड़े रहते हैं मंदिरों के ही आगे। और भिक्षाटन कोई हिंदुओं में कोई अपराध नहीं है, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहा है ना। मदरसा चलाते हुए बच्चियों के साथ यौन शोषण, बच्चियों और बच्चों के साथ, वो तो नहीं कर रहा है। मदरसे में आप जाके गूगल कर लीजिए, तो इट इज़ बेटर टू बेग अकॉर्डिंग टू द धार्मिक ट्रेडिशंस देन टू do stupid things that your religionists do, Mr. नसीरुद्दीन शाह। और हर आदमी जो जिसको देश सेवा करनी होती है वो आर्मी ही नहीं चला जाता है। मतलब आर्मी छोड़ करके और कोई देश सेवा नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो। पद्मश्री क्यों मिलते हैं एक्टर्स को? देश सेवा के लिए नहीं मिलता है। तो ये आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया? उसका मन नहीं किया ज्वाइन। तुमने क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया? हम बोल दे तुम ट्रेटर हो, मतलब लक्षण तो तुम्हारे सारे वैसे ही हैं, और बोलते भी लोग हैं। और तुम शायद जब खुद स्वीकार कर रहे हो कि बचपन में तुम रिलीजियस हेट्रेड फैलाया करते थे और बोला करते थे, दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाया करते थे, तो तुम तो यू आर द लास्ट पर्सन टू स्पीक ऑन दिस स्टफ। तुम तो स्वयं, कम से कम तुम्हारा सामने वाला, तुमने जिसको अक्यूज किया वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुम तो कर रहे हो ना एक्सेप्ट। तो तुम्हारे ऊपर तो ओनस है ना कि तुमने ये विष जो है फैलाया हर जगह पे। सांप्रदायिकता का विष जो है तुम अपने इन एंड अराउंड जो है वो घोला करते थे। और कैरिश्मा क्रिएट हुआ कि नहीं, अभी भी देख लो, उसकी गाड़ी गुजरती है तो किस तरह से लोग खड़े रहते हैं धूप में भी। उसको देखो, जलो, और अपने जूतों पे गिरी हुई राख उसको अपने मुंह पे लगाओ, एक फेस पैक भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक है ना, लगाओ मुंह पे, कुछ चमक आ जाएगी। Are there things as an Indian citizen that you would like to see that would signal a new chapter has opened? Well, since Modi seems inordinately fond of headgear, I'd like to see him wear a skull cap someday, for one thing. Of course, I'd like to see more worthy Muslims. The fact is, the Muslims don't have a person who they can accept as a leader. That leader doesn't have to be a Muslim, but he's got to be somebody who talks sense to the Muslims. He's got to be somebody who the Muslims accept without question, without reservation. I would certainly like to see an end to hate speech. I would like to see an end to convicts being garlanded and felicitated. I'd like to see more women parliamentarians. He has made this 30% reservation and so on, but it's not been brought into force at the moment. But these are the things I'd certainly like to see. Modi moderating his speech is perhaps too much to hope for. As I said, he's far too egoistic to believe that he was wrong in any way. So just wearing a skull cap would be a gesture. तू चला जाएगा कब्र में अपने स्कल कैप के साथ, मोदी तो नहीं पहनता वो दिख रहा है। तो ये तो होप छोड़ ही दो। और ये लोग वही हैं, इन लोगों को लगता है कि वही जेस्चर यही है, इफ्तार पार्टी में जाकर खजूर खा लिए, मर्दानगी बढ़ती है, पता नहीं जो भी होता है, तो खजूर खा लो भाई, खजूर खा लो इफ्तार पार्टी में। वो शतरंज वाली गमछी डाल लो तुरंत, बाद में यूज भी आ जाता है, बिछा करके शतरंज लूडो जो भी है खेलना वो खेल सकते हो। तो ये अभी भी होप कर रहा है कि यार वही करे और हेट स्पीच रुक जाए, टू टोन डाउन हिज स्पीचेज, मॉडरेट कर ले। मोदी ने कौन सी हेट स्पीच दे दी भाई? ज्यादा बच्चा पैदा कौन कर रहा है? ये तो फैक्ट है, ये हेट स्पीच नहीं है। उसी तरह घुसपैठिए हैं देश में, ये भी फैक्ट है, इट इज नॉट हेट स्पीच।
और जो हेट स्पीच एक्चुअल में दे रहा है उस पर तो आज तक मैंने नसीरुद्दीन शाह को कुछ बोलते हुए नहीं देखा है। हेट स्पीच तो मुझे लगता है कि दिया है ना भाई, ओवैसी लोग तो देते रहते हैं। क्या ये हेट स्पीच नहीं है कि आप कास्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण जो समाप्त हो जाएगा, which has the potential to result in some kind of violence? Is that not hate speech? तो इन सब लोगों पे तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं आता है। सब घूम फिर करके मतलब सारे आदर्श का बोझा जो है मोदी अपने माथे पे लेकर के घूमता रहे। और तुम लोगों का क्या, ये जो सेलेक्टिविज्म है, जो बैठ करके एक बोल रहा है और दूसरा छिनरा लौंडा की तरह जो है करके हंस रहा है, उसका मुंह ही लगता है वैसा ही, एक फीमेल ऑर्गन होता है वैसा उसका मुंह लगता है करण थापर का। जस्ट लुक एट इट एंड प्रीटी बैडली यूज्ड दैट ऑर्गन, वैसा लगता है उसका मुंह। एंड ही इज लाफिंग अबाउट इट, जब वो बोल रहा है कि मोदी को जब वो मॉक कर रहा है कि वो भीख मांगता था। ये एलिटिज्म है। करण थापर इज गिगलिंग अबाउट मोदी गोइंग होम टू होम बेगिंग। वो आदमी साधना कर रहा था, वो अपने धार्मिक पाथ पे था, एंड ही इज लाफिंग अबाउट इट। दैट इज कॉल्ड इंटाइटलमेंट। यही है, इसको लगता है कि अरे हम हैं, हम आई कैन laugh it up and in the same sentence I can talk about some idealistic things that Modi must do. ये है इनका, ये स्कल कैप पहनाएंगे मोदी को, मोदी पहन लेगा स्कल कैप, लेकिन वहां नहीं जहां ये लोग सोच रहे हैं। Tell me, what would it mean to you if he did wear a skull cap? What message would it be sending you personally? After his refusal to wear the skull cap at a function, when some Maulvis presented him with one, it's difficult to erase that memory. But if he does, as you said, a gesture that I'm not separate from you. You and I are citizens of the same country. I have no aversion to you. If he were to convince the Muslims of this country of that, I think that would be a great help. And if Muslims were not victimized the way they are after any riot, whether they are responsible or not, but the fact is that they are. Any violence that occurs near or in a Muslim community gets blamed on the Muslims entirely. I would like that to stop. And his wearing a skull cap might indicate an acceptance, a grudging acceptance, if you will, of the fact that Muslims are a part of this country, and indispensable part. हाँ, आप शब्द के हाँ, मतलब मोदी कन्विंस करे इंटायर 20 करोड़ मुसलमानों को, वो कन्विंस करे, उसका भी इसी के ऊपर है। जो मुसलमान 532 प्रधानमंत्री आवास लेने के बाद, अपने घरों में बिजली पाने के बाद, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, घरों में बिजली के बल्ब लगने के बाद, उज्ज्वला का सब्सिडाइज सिलेंडर लेने के बाद, तब कन्विंस होके एक वोट नहीं देता है, उस पूरी कम्युनिटी को बोले कि मोदी टोपी पहन लेगा तो वो कन्विंस हो जाएंगे। और यदि ऐसा होता भी ना तो मोदी पहन लेता, वो पहन भी लेता। सिख कम्युनिटी ने मोदी को नकार रखा है, फिर भी वो पगड़ी पहनता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो लगता है, क्योंकि ये उसके धर्म का, ये उसके स्वभाव का हिस्सा है। टोपी पहनना पहनाना ये इंडिया अलायंस वालों का है, टोपी पहन लेंगे। टोपी पहना ना, राहुल गांधी ने पहना, राजीव गांधी ने पहना, नेहरू ने पहना, अखिलेश ने पहना, मुलायम सिंह ने पहना, ममता बनर्जी ने पहना, अरविंद केजरीवाल ने पहना, साउथ के जितने सब ने पहना। अब ये बताओ कि टोपी पहनने के बाद ये जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी मुसलमानों की ये स्थिति क्यों है? टोपी पहनने से अगर मुसलमानों की स्थिति बेहतर होने लगे और वो सुधरने लगे, वो दंगे ना करे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू डोन वन। मैं पहन लूंगा, आई डोंट हैव एनी इश्यूज अबाउट इट। अगर वो समाज में शांति की स्थापना कर रहा है, मेरे टोपी पहनने से कन्विंस हो जा रहा है, मैं पहनूंगा और रोज ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो टोपी पहन लेगा ना तो नसीरुद्दीन शाह कहेगा कि उसको पब्लिक में खतना एक बार करवा लेता ना मोदी। आई वुड लाइक टू सी हिम गेटिंग circumcised on a platform that is visible to everybody.
that will create some kind of semblance and acceptance from the Muslim community. ऐसे करके शब्दों को चबा चबा करके बोलेगा, खतना कर लेगा मान लीजिए, तो बोलेगा कि I would like to see him marry at least 4 women and loving them all equally, and if they are from Muslim society that will be a blessing to us. उसके बाद बोलोगे कम से कम I think he should father at least 16 children and they all become Muslims with Modi's surname, and then I will think that he's into it wholeheartedly. इनका ये है पूरा प्रोसेस, ये टोपी पर नहीं रुकने वाला है। और लास्ट में ये क्या बोलेंगे पता है, अगर वो है, उसको इतना प्रेम है और वो सर्व समावेशी है, इफ ही इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम दिस कम्युनिटी, ही मस्ट wrap up a suicide vest, go to a Hindu temple and blast himself off. ये है इनका प्लान। ये अगर मोदी ऐसे कर लेगा, देन नसीरुद्दीन शाह विल से कि हाँ चलो मर गया साला, भले मर गया, हमने कैसे उसको टोपी से चालू करके कहाँ सुसाइड वेस्ट तक पहुंचा दिया, देन इट विल बी ऑल राइट। तब बोलेगा हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया है। और उसके बाद बोले कि नहीं अब भाजपा सरकार में ना रहे, अब तो मोदी मर गया, अब जो है किसी और को बनाओ। तो इनके हृदय की भावनाएं जो है ना, इस राह पर चलती हुई प्रतीत होती हैं। मोदी के टोपी पहनने से मुसलमान समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर योजना का डिस्प्रोपोर्शनेट लाभ देने वाली पार्टी को 1 या 2% मुसलमानों के वोट मिलते हैं। आपको लगता है कि टोपी पहन लेने से मुसलमान मान लेगा? वो मुसलमान जो कहता है एनीवन बट मोदी, एनीवन बट मोदी, वो मुसलमान समाज जो उसे ही वोट दे रहा है पिछले 75 वर्षों से, जिन्होंने उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी शैक्षणिक स्थिति SC और ST से भी नीचे रखी हुई है, वो मुसलमान मोदी के टोपी पहनने से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसको लगेगा कि नहीं, मोदी इज विलिंग टू रिकनसाइल। आई हार्डली बिलीव सो।